जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज मुझे सुनने आए सभी को प्रभु के नाम से नम्रता पूर्वक वंदना करती हूँ। एक वचन पढ़ के कुछ बातें उसमें से शेयर करूंगी। लूका का इंजल 6वां अध्याय उसका 37 वचन। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रु से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक छोटी सी दुआ करके वचन में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु इन सुंदर वचनों का। आज इन वचनों से आप हम सब से बात करिए। आपका ये वचन जो दोधारी तलवार है, सुनने वाले सबको और कहने वाली मुझे भी वचनों से आप बात करिए। आपके भेदों को हम समझ पाए। सब कुछ उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्यारे परमेश्वर के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। ये वचन एक पल हमें सोचने में डाल देता है कि हम उससे कैसे, जो हमारा शत्रु है, बैर करने वाला है, उससे हम कैसे प्रेम करें। लव योर एनिमीज, दुश्मन से भी प्यार करो। दोस्तों से तो सभी प्रेम करते हैं, परंतु अगर आपसे बोले कि दुश्मन से प्यार करो तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। हमारे दोस्तों को प्यार तो सब लोग करते हैं, परंतु एक जिससे हम दुश्मनी करते हो, बैर करते हो, उसके साथ समझौता करना या उससे गले लगना, हाथ बढ़ाना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। प्रभु के कलाम में एक और प्रभु के दास यूसुफ को हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय में कि यूसुफ के भाई लोग उससे बैर करते, क्योंकि उसका पिता याकूब यूसुफ से ज्यादा प्रेम करते थे। धीरे धीरे उनके भाई लोग सब उससे नफरत करने लगे। 37 के 8 में पढ़ते हैं, उसके भाई लोग उससे बैर करने लगे। उसके बाद 37 के 11 में हम पढ़ते हैं कि उसके भाई लोग उससे दाह करने लगे। उसका मतलब कि एनवे करने लगे, उससे जेलस होने लगे। फिर उन भाइयों ने मिलकर उसके ऊपर बहुत अत्याचार किया और उसको एक अंधे कुएं में डाल दिया। बाद में सारे भाइयों ने मिलकर उसे पोतीफर को भेज दिया। हमको सबको ये स्टोरी मालूम है। फिर हम ये देखते हैं कि यूसुफ उत्पत्ति के 43 के 30 में जब हम देखते हैं कि वो भाइयों को देखकर उसका मन भर आया। वो फुर्ती से भीतर घुसकर कोठरी में जाकर रोने लगा। वो उनके भाइयों के प्रति उसको स्नेह आया, वो भाई जो उसके ऊपर अत्याचार किए। यही बात हम नए नियम रोमियो की पत्रियों में 12 के 17 से लेके 21 तक में पढ़ते हैं कि बुराई के बदले किसी का बुराई ना करो, और उस जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसी के बारे में चिंता किया करो। फिर हम देखते हैं, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना दे, जो प्यासा है तो उसे पानी दे, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारे का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हम यीशु मसीह को भी देखते हैं। यीशु मसीह के ऊपर जब लोगों ने अत्याचार किया, सारे लोगों ने उसके ऊपर थूका, उसकी निंदा की, उसके ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया। सारी बातें होने पर भी यीशु मसीह ने हमसे, जगत से इतना प्रेम किया, उनको माफ कर दिया। उनके वही कदमों में इन दिनों में हम आगे बढ़े।
उसके कदमों में, परमेश्वर के कदमों में, यीशु मसीह के कदमों में हम चलते जाएं। टू err इज ह्यूमन बट टू फॉरगिव डिवाइन। हमें उसे मदद करना चाहिए जिसने हमारे लिए बुराई किया हो। उसे माफ कर देना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। अगर बीच रास्ते में उसका गाड़ी खराब हो गया तो उसे मदद करना चाहिए। इन अच्छे दिनों में क्यों ना हम यीशु मसीह के वो प्रेम को दिखाएं जो यीशु मसीह ने हमको दिखाया। दुश्मनों से भी प्रेम करने का भावना। इन वचनों से प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष करे। जय मसीह की।